देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत ही ख्वाबों के महल बनाती है और सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार करती है। सिवाय प्रचार के हमने अरे दिल्ली वालों को मिला क्या? लोगों को राशन की ज़रूरत थी, क्या राशन बंटवाए? जाके आप देखते स्कूलों में क्या स्थिति थी, किस प्रकार का खाना बांटते थे वो। हम लोग ने अपने पैसे इकट्ठे करके, डोनेशन इकट्ठी कर करके पब्लिक को राशन बांटा। वो तो देख ही रहा है आम आदमी पार्टी का कितना बढ़िया काम हुआ है। हमारी समझ से तो बाहर है भाई। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। एमसीडी की चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है। शाहदरा से होते हुए हम बगल के विधानसभा क्षेत्र रोहतास नगर में पहुंचे हैं। रोहतास नगर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार हुंकार भरती चली जा रही हैं कि इस बार एमसीडी पर उनका ही दबदबा और कब्ज़ा होने वाला है। एमसीडी में पहुंचने के बाद हम लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में उनकी परेशानियां क्या हैं। उसके अलावा हम आपके जनप्रतिनिधियों से और जो भी पार्टियां हैं उनके पदाधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके क्या विचार हैं एमसीडी को लेकर, एमसीडी के एकीकरण को लेकर और उसके बाद होने वाले एमसीडी के विकास को लेकर। हमारे साथ बिन्नी वर्मा जी मौजूद हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उसके अलावा सह संयोजक हैं व्यापार मंडल के। बिन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहला सवाल आपसे, 15 साल आपकी एमसीडी में सरकार रही, उसके बाद आपने एकीकरण कर दिया। विकास का काम अब बीजेपी आगे बढ़ाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के पास जाने वाला है विकास का काम? देखिए, आपने अपने मुंह से ही कहा है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में शासन किया है और आगे भी कोई रूल तभी कर सकता है, कोई फॉर्म में तभी आ सकता है, जनता तभी उसी व्यक्ति को एक पद देती है जब उसे लगता है कि वो इसके योग्य है। 15 साल लगातार बीजेपी ने अपना काम करके दिखाया है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही इस सीट पे आएगी। पूरी तरीके से हम दिल्ली जीतेंगे और एक अच्छे वोटों से जीतेंगे और जैसे हम काम करते आ रहे हैं उससे भी अच्छा, हमेशा से ही बढ़िया काम हुआ है और उससे भी पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक को मिलेगा। पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक को मिलेगा। अच्छा, ये एकीकरण का जो मुद्दा उठाया था आम आदमी पार्टी ने, बड़ा उसमें हल्ला किया। उस टाइम पे ये बात उठी कि आप चुनाव हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बढ़त है इसलिए आप एकीकरण करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आप जनता के बीच में रहती हैं, व्यापार महासंयोजक भी हैं, महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष भी हैं, महिलाओं के बीच में जाती हैं, व्यापार मंडलों के बीच में जाती है, तो एमसीडी की जो छोटी छोटी बातें एकीकरण से अब हल होने वाली और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि आप चुनाव हार रहे थे इसीलिए आपने एकीकरण कराया। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत ही ख्वाबों के महल बनाती है और सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार करती है। सिवाय प्रचार के हमने अरे दिल्ली वालों को मिला क्या? व्यापारी बहुत रोष में है, आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज़ है, आम जनता नाराज़ है, महिलाएं नाराज़ हैं। शराब के ठेके खुलवाए इन्होंने जगह जगह, गली गली, दुकान दुकान, और उसका हमने ज़बरदस्त विरोध करा। हमारे यहाँ भी एक शराब का ठेका खोलने का आदेश दिया गया तो हमने उसकी बहुत लड़ाई लड़ी और उस शराब के ठेके को बंद कराया। ऐसा व्यक्ति जो गली मोहल्ले में शराब बिकवा दे, वो क्या हमारे समाज के लिए सही है? आप बताइए कि आपके घर के नीचे कोई शराब की दुकान खोल ले तो आपके बच्चे, आपके परिवार पे क्या उसका असर पड़ेगा? आपके गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तो कौन सी मानसिकता का व्यक्ति है ये? कौन सी राजनीति चलाता है अरविंद केजरीवाल, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए हानिकारक है? झूठे वादे करता है, फ्री की बात करता है। जनता को किसी को फ्री में नहीं चाहिए। जनता चाहती आप बढ़िया काम करें, आप हित में काम करें। और ये जो है ना, ये भाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में। वो ये कहते हैं ना, दिल्ली केजरीवाल साहब कहते हैं हमारा विकास का काम देखिए, दिल्ली में ये विकास कराया है, स्कूल बनवा दिए, रोड बनवा दिए, हमने अस्पताल बनवा दिए। कौन से अस्पताल बनवाए हैं? कौन सी रोडें बनवाई है? हम भी तो दिल्ली में ही रह रहे हैं। पिछले 7 साल से मैं इस मार्केट की अध्यक्ष हूँ। आसपास के जितने 4 मार्केट है वो भी हमारे सब जो उन्होंने, हमने तो कहीं नहीं देखा कोई विकास कार्य हुआ। केजरीवाल जी क्या, उनकी जो टीम थी पूर्व में जो काम करके गई है, उन्होंने यहाँ क्या काम करा है? वो जवाब दें इस बात का। आम जनता से आप पूछिए, कोई किसी को फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का लालच वो देना बंद करे। और ऐसी पार्टी जो हमेशा से लोगों के विषय में सोचती है, व्यापारियों के हित में सोचती है, क्योंकि मैं व्यापार की काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि व्यापारी पहले भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, है और रहेगा। ठीक है, व्यापारियों की आपने बात कही, तो जो व्यापार हैं या छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं, चूँकि आप खुद व्यापार मंडल से जुड़ी हुई हैं, तो एमसीडी का उनका जब एकीकरण होगा उनके लिए कुछ अलग से परियोजनाएं आएंगी या फिर आप जिस प्रकार से एमसीडी भी 15 साल से चल रही थी उसी प्रकार से चलाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स भी होता है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे पास जो हमारे क्षेत्र के डीसी महोदय हैं श्री अमित शर्मा जी, उन्होंने व्यापारियों के लिए नहीं, सबके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करा है कि निगम आपके द्वार, निगम इज़ कमिंग टू योर डोर स्टेप्स। वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अब हम मार्केट में हैं तो हमारे यहाँ ट्रेड लाइसेंस की बड़ी समस्या हो रही थी। दुकानदार जाता था एमसीडी में, दुकान छोड़ के समय देता था। तो अब इन्होंने क्या करा है, वो कैंप हमारे यहाँ ही ऑर्गेनाइज़ करवाया है।
मार्केट में कैंप लग रहा है, आप आइए, अपना ट्रेड लाइसेंस बनाइए, कन्वीनियंटली अपनी दुकान पे वापस चले जाइए। तो इतनी सुविधा जो एमसीडी दे रही है, तो आप देखिए ना कि ये चीज़ें हैं जो आज की डेट में ये चीज़ें कितनी फ्रूटफुल है, कितना बेनिफिशरी है। तो हमारा दुकानदार तो इस चीज़ से बहुत प्रसन्न है। व्यापार मंडल आपके प्रसन्न है। अच्छा, उसके अलावा हम आम महिलाओं की बात कर लेते हैं विन्नी जी। चूँकि मैं शाहदरा में जब मैं था तो वहाँ पे जो रोड बना हुआ है मानसरोवर के ऊपर, तो वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चरस गांजा मतलब ड्रग्स का सेवन करते हैं। महिलाएं निकलती हैं तो रात में छेड़ा जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब काम जब मैंने आम आदमी पार्टी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब ये काम एमसीडी का है। एमसीडी में बीजेपी से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें वहाँ से पैसे नहीं आते हैं। तो ये काम मतलब कौन करेगा, महिलाओं की सुरक्षा का काम? देखिए, सुरक्षा का जो काम होता है वो बेसिकली काम है पुलिस डिपार्टमेंट का, राइट। वो पुलिस अपने तरीके से काम करती है। रही बात लाइटों की, जो कि एमसीडी के अंडर में आती है, एमसीडी की लाइट्स होती है, सफाई का काम होता है। तो आप ना शाम के वक्त आइए और आप एक एक पोल चेक करिए। अगर कहीं पे कोई भी लाइट की समस्या, वहाँ के रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता किसी भी एमसीडी नंबर पे कंप्लेंट डालता है तो 24 घंटे के अंदर लाइट वाले आके उस व्यवस्था को ठीक करके जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारा इलाका ब्लैक स्पॉट में चला गया होता। तो लाइट का काम बिल्कुल सही तरीके से होता है। लोग कुछ भी कहते रहे, अपनी आँखों से जो आप देखें उसे मानिए। ठीक है, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, जो पार्षदी के टिकट का वितरण हुआ था, अभी तक लगता है कि अभी तक तय नहीं हुआ है यहाँ पर बीजेपी से, लेकिन जब आएंगे तो नए कैंडिडेट उतरने वाले हैं मैदान में, या फिर पुरानों को ही मौका दिया जाएगा जो 15 साल से काबिज हैं, या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों की तरफ से? सर, ये तो देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व और संगठन है, ये उसका डिसीजन होता है, और जो संगठन का डिसीजन है वही सर्वमान्य है हमारे लिए। संगठन का डिसीजन तो सर्वमान्य होगा, लेकिन आप लोग अगर नए चेहरे भी आते हैं यहाँ पे तो आप लोग साथ में लगेंगे या साथ में उनके काम करेंगे, एमसीडी को बढ़ाने का काम करेंगे? हाँ सर, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी डिसीजन देगी हम उसका पूरा अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएशन करेंगे। आखिरी सवाल आपसे है, आपकी जो हुंकार है भारतीय जनता पार्टी की एकीकरण के बाद और विकास, दिल्ली का विकास फिर से एक बार एमसीडी का, कितना फलीभूत होता आपको दिख रहा है ज़मीनी स्तर पर? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आपसे त्रस्त हो गई है जनता, तो आपको लगता है कि बीजेपी को एक बार फिर से समर्थन मिलेगा जनता का, व्यापार मंडल का, महिलाओं का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का? हमेशा से ही मिलता आया और हमेशा मिलता रहेगा। मैं अकेले नहीं खड़ी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे व्यापारी और क्षेत्र के लोग, देखिए ये भी खड़े हैं। आप इनसे भी बात करके देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। सारे जवाब आप मुझसे नहीं लीजिए, आप आम जनता से पूछिए, जिनको राजनीति से नहीं, अपनी दुकानदारी से, अपने काम धंधों से, रिक्शा चलाने से और घर के कामों से मतलब है। आपको तब भी बीजेपी की ही आवाज़ आएगी, दिल से भी, दिमाग से भी, हर जगह से। केजरीवाल साहब कहते हैं उनका विकास का काम हो? मैं केजरीवाल को जानती ही नहीं हूँ। आप केजरीवाल जी को नहीं जानती हैं? दिल्ली में रहती हैं केजरीवाल? मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ। ये जो खड़े हैं, अगर इनको किसी चीज़ की समस्या है तो ये मेरे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनका काम सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सारा काम नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। अब केजरीवाल जी ने ऐसे कितने व्यक्तियों के, कितने लोगों के काम किए, कौन से स्कूल बनाए, कौन से अस्पताल बनाए, आप मुझे बताइए। जब कोविड का समय था तो हमने अपनी मार्केट में टीके लगवाए, लगातार 3 महीने यहाँ पे कैंप लगवाया, लोगों को टीके लगवाए। वो टीके कहाँ से आए? क्या केजरीवाल जी ने वो टीके भेजे थे? लोगों को राशन की ज़रूरत थी, क्या राशन बंटवाए? जाके आप देखते स्कूलों में क्या स्थिति थी, किस प्रकार का खाना बांटते थे वो। हम लोग ने अपने पैसे इकट्ठे करके, डोनेशन इकट्ठी कर करके पब्लिक को राशन बांटा, जिनको ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ पहुँचाई। तो ये समय था उस समय काम करने में, जिस समय एक भी दिन हमारा बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अपने घर में नहीं बैठा और आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर नज़र नहीं आया। यही डिफरेंस है जो आज पब्लिक पहचानती। जिन्होंने लोगों को खोया, उनके घर में जाके उनकी मदद करना, उनको दवाइयाँ देना, उन्हें खाना देना, ये सब हमारी जिम्मेवारी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। केजरीवाल का एक भी कैंडिडेट ये कह दे कि उसने किसी भी ऐसे विधायक, उनके इतने सारे विधायक हैं, उनके 63 विधायक हैं, उनमें से कोई भी काम करने नहीं उतरा था? सर, आप बता दीजिए, आप कितने विधायकों को देखा है काम करते हुए? कितने अपने ज़मीनी स्तर पे? ज़मीनी स्तर का काम ही काउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि वो आदमी मैन टू मैन जुड़ता है। आप हमारे विधायक जी से जाके मिलिए, वो मैन टू मैन बात करते हैं। किसी भी सुख दुख हो, कोई भी काम हो, वो तुरंत जनता से सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं, जाते हैं और यहीं पर ही स्कूटी से घूमते रहते हैं। मैंने उन्हें गाड़ियों में घूमते नहीं देखा। तो भैया, ऐसा विधायक जो पब्लिक से जुड़ा हो, जिसने दिलों पे राज किया, वही जीतेगा। जनता का डिसीजन सर्वमान्य है। कई बार ऐसा होता है कच्चे लालच में हम और आप जैसे लोग भी आ जाते हैं। तो हमारी जनता दिल्ली की भोली भाली है, लेकिन बहुत धोखे खा लिए, अब कोई धोखा नहीं खाए। तो इसी प्रकार से विन्नी जी, आप जनता के लिए काम करती रहेंगी। बीजेपी का जो है वो परचम ऊंचा रखेंगे, हम बीजेपी का परचम ऊंचा रखेंगे, और पार्टी अगर मौका देती है तो आगे भी जाके देश की और प्रदेश की सेवा में आप लगी रहेंगी ऐसे? जी बिल्कुल। चलिए, बिन्नी जी से हमने बात करी और यहाँ पे सेवा भाव की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप परिचय दीजिए अपना सर।
मेरा नाम नितिन जैन है। मेरी शॉप जैन फुटवेयर के यहीं सामने ही है, बिल्कुल सामने वाली। अच्छा, मैं तो यही चाहूँगा सर कि इस बार एमसीडी में फिर बीजेपी ही आनी चाहिए। वो उसका कारण कुछ? उसका कारण जो कितनी ये 15 साल से जो चल रहा है भ्रष्टाचार, तो देखो कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है पर वो पब्लिक के नज़रों में तो भ्रष्ट ही रहती है। अच्छा, पर ये अगर ये नहीं होता तो 15 साल से कोई कैसे कैरी ऑन होता रहता, आप ये बताइए। आपका मतलब ये, आप कहने का मतलब है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार वगैरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से चला रही है? बिल्कुल अच्छे से चला रही है। तो आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उनका क्या होगा कि मतलब ये 15 साल से आपने? सर जो कोई कंपैरिजन अगर कोई खड़ा होगा तो कोई ना कोई तो दावा करेगा ही, कोई ना कोई तो बात करेगा, नहीं तो किस विषय के ऊपर करेंगे। अब कूड़े का ढेर के ऊपर हो रही है, ढेर तो लगता ही था आजकल, कल तो ढेर लगा नहीं है, वो तो धीरे धीरे कूड़े के ढेर की बात आपने बिल्कुल सही कही। सर अपना परिचय दीजिएगा हमारे साथ। मेरा नाम नरेश त्यागी है। मैं मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन में लीगल एडवाइज़र हूँ। लीगल एडवाइज़र हैं। यहाँ पे जहाँ भी हम गुजर रहे हैं वहाँ पे जैसे अभी उन्होंने बताया कि कूड़े के ढेर की बात हो रही है। केजरीवाल जी के पोस्टर लगे हुए हैं कि इस बार बहुत हो गया, हम कूड़े के ढेर को साफ कर देंगे दिल्ली से। तो ये कूड़े के ढेर हैं, वो लगातार ये उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की वजह से काबिज है। देखो ऐसा है, कूड़े के ढेर इसलिए हैं कि पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि कूड़ा ही इतना निकल रहा है, तो अब दिल्ली एक छोटी है, कहीं तो जाएगा। अब सरकारें, मैं किसी पार्टी से तो कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन सरकारें दावे तो अपने अपने क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र पे ज़्यादा करते हैं। अब ये रिवर को साफ़ करने की बात थी, जमुना को, तो कल भी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें झाग निकल रहे हैं वो 5-7 साल से। तो मेरी कहना ये है कि सरकार उनके दायरे में रिवर आती है तो पहले उसको साफ़ कर लें। ठीक है, तो आप किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं जैसा आपने कहा, तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी की सरकार यहाँ पे? क्योंकि वोटर तो हैं आप। देखो मैं वोटर हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे बीजेपी वालों जो पार्षद हैं बीजेपी के ही हैं, तो दोनों पार्षद हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कभी हमने एक फ़ोन करा हो और कोई भी पार्षद ने आने से मना करा हो। अभी अगर मैं 1 मिनट के लिए कॉल करता हूँ तो जो भी हमारे बीजेपी के मेंबर हैं, हमें तो उनके साथ साथ हमारी बिन्नी वर्मा जी हैं, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हमारी मार्केट के एसोसिएशन में, वो भी बीजेपी से हैं। तो अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो वो ही हमारे घर पे आ जाती हैं। हमारे से मतलब यहाँ सारे दुकानदारों के कोई भी काम पड़ता है तो पार्षदों के कामों से जो बीजेपी के हैं हम संतुष्ट हैं, वो बढ़िया कामों से संतुष्ट हैं, आप क्या कह रहे हैं? पार्षदों के काम से हम यहाँ संतुष्ट है, लेकिन हमारे जो ऐसे हम दुकानदार हैं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ बिन्नी वर्मा जी के निचले स्तर पर ही सॉल्व हो जाती है, तो ऊपर तक जाने की आवश्यकता हमें। निचले स्तर पर तो अभी जहाँ पर हैं वो उस स्तर पर आपको सॉल्व करती हैं, आगे जाके अगर मौका मिलता है बड़े स्तर पर रहेंगी तो आपको लगता है कि बड़े स्तर पर भी किए जाएंगे काम? बिल्कुल किए जाएंगे, वो व्यवस्था ऐसी बना देगी कि हमें ऊपर तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों के जो काम है, आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं, वो यहाँ पे सच होने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी? वो सब नीति है, जो पानी का बिल एक दुकानदार भर रहा है, घरों में पानी जो फ्री आ रहा है उसका एक दुकानदार कमर्शियल में उसका 4 गुना। किसी पार्टी से जुड़े हैं या फिर आप? नहीं, हम एक न्यूट्रल है, सेपरेट है। तो भारतीय जनता पार्टी। सर थोड़ा परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मैं मार्केट का ही एक दुकानदार भाई हूँ। तो आपका क्या विचार है एमसीडी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के दावे और आम आदमी पार्टी के दावे? आम आदमी पार्टी कह रही है 15 साल आपने भ्रष्टाचार किया, काम नहीं किया, हम काम करके दिखाएंगे आप। वो तो देख ही रहा है आम आदमी पार्टी का कितना बढ़िया काम हुआ है। हमारी समझ से तो बाहर है भाई। अच्छा, आपकी समझ से मतलब दिल्ली सरकार में जो काम हुआ? हाँ जी, अच्छा, दिल्ली सरकार का काम हमारी समझ से तो बाहर है भाई। निगम का काम की बात करें तो निगम के काम की बताते हैं क्या हुआ। निगम की बात करें तो निगम में आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है फिर से? दोबारा से आएगी, ऑफकोर्स बिल्कुल आएगी जी। पार्षदों पे भरोसा है? पार्षद तो भरोसा है, काम किया है उन्होंने, ऐसा तो नए नहीं। चेहरे कुछ आप देखना चाहते हैं इस बार के आप चाहते हैं पुराने पार्षद ही फिर से आ जाएं? नहीं, चेहरा तो नए भी होने चाहिए। चेहरे नए होने चाहिए। चलिए आप दर्शकों को थोड़ा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुभाष पारिक है और मैं यहाँ मार्केट में ही अमर बेकरी से बिलोंग करता हूँ। और तो ये सुभाष जी आप एक बात बताइए, जो मैं सबसे सवाल यही पूछ रहा था, आप किसी पार्टी से एसोसिएट हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं हूँ। किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं है, व्यापार मंडल में आप हैं, मतलब व्यापारी हैं एक, और अपना काम आप चला रहे हैं। तो यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे संतुष्ट हैं, बीजेपी से संतुष्ट हैं आप? 101% संतुष्ट है। 101% संतुष्ट है। और आम आदमी पार्टी के दावों से? देखो वो तो फॉल्स दावे हैं, उसमें कोई दावे बात तो है नहीं, कोई खास दम वाली बात भी नहीं है। अब कागज़ों में वो दिखा रहे हैं कि हमने वो विकास किया, वो विकास किया, बाकी एक्चुअल में आप जाके देखो तो कहीं विकास है नहीं। ठीक है, आप चाहे मेडिसिन में चले जाओ, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं नहीं है। शिक्षा में चले जाओ, कहीं कोई विकास नहीं है।
शिक्षा की हालत देख के लो आप। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय हो रही है। हाँ, भारतीय तो नए चेहरे बनेंगे तब विजय होगी या फिर आपको लग रहा है पुराने चेहरे भी जिता ले? नहीं, वो देखो आला कमान के ऊपर डिपेंड आला है। कमान तो अलग बात है, आला कमान जिसको टिकट देगा उसको मिलेगा ही, लेकिन आप पब्लिक का चाहते हैं कि नए चेहरे कुछ आए, पब्लिक का सपोर्ट बीजेपी को है और बीजेपी निकल रही है। नए चेहरे कुछ आना चाहें अगर मैदान में तो आप लोग सपोर्ट करें? आए तब भी सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो जनता भी हमारे साथ थी, व्यापार मंडल के भी लोग साथ थे, व्यापारी भी साथ थे और बिन्नी जी से भी हमने बात करी और उनका साफ साफ कहना है कि जो भी दावे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने किए हैं अपनी दिल्ली सरकार में वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एकीकरण के बाद और मुस्तैदी से काम करेगी एमसीडी में, और एमसीडी को फिर से एक बार जो भी अभी तक काम रह गए हैं या बचे कुछ काम हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो जनता ही तय करेगी कि एमसीडी में इस बार किसकी सरकार आने वाली है। क्या 15 साल का राज अपना बीजेपी काबिज रखेगी या फिर केजरीवाल साहब के जो दावे हैं वो जनता के सामने फलीभूत होंगे। इसी प्रकार हम लोगों से मिलते रहेंगे, आपके जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि उनकी क्या राय है, जनता की क्या राय है और एमसीडी की धरातल पर सच्चाई क्या है। आप देखते रहिए और बने रहिए नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।